क्या चुरा रही थी तुम? वसुंधरा ने फिर से श्वेता से सवाल किया। इस बार उसके लफ्ज और सख्त हो चुके थे। जल्दी बताओ वरना मैं पूरे घर वालों को बुला दूंगी और फिर यहाँ पुलिस भी आएगी। वसुंधरा की धमकी सुनकर श्वेता डर के मारे थर थर कांपने लगी। ओए लड़की, ज्यादा चालाकी मत दिखा, नहीं तो मैं तेरी अच्छे से तलाशी लूंगी और चोरी करने के इल्जाम में तू जेल के अंदर जाएगी। इस बार वसुंधरा ने श्वेता को थोड़ा धमकाते हुए कहा, सच सच बता वरना मुझे पुलिस बुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो श्वेता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसका शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। शरीर में मानो शक्ति ही न बची हो। श्वेता ने बेहद घबराए हुए लफ्जों में धीरे से कहा, वो मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो पेपर ढूंढ रही थी। कैसा पेपर? रागिनी मैडम और आरव सर की शादी का पेपर। श्वेता के मुंह से ये जवाब सुनकर वसुंधरा की भौहें तन गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर श्वेता वो पेपर क्यों ढूंढ रही है। उसने श्वेता की आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए थोड़े नरम लहजे में सवाल किया, क्यों? तुम उन दोनों की शादी का पेपर क्यों ढूंढ रही हो? वसुंधरा को थोड़ा नरम पाते हुए श्वेता ने भी थोड़ा नॉर्मल होकर बोलना शुरू कर दिया। आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे रागिनी मैडम पर शक है। वसुंधरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब उसके लफ्जों में गुस्से की जगह श्वेता की बातें सुनने के लिए क्यूरियोसिटी झलक रही थी। कैसा शक? यही कि आरव सर और रागिनी मैडम की इस शादी में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो दोनों छुपा रहे हैं। अब श्वेता ने वसुंधरा को सब कुछ खुलकर बताना शुरू कर दिया। जब रागिनी मैडम होटल में थी तो होटल? कौन से होटल? अभी श्वेता अपनी पूरी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वसुंधरा चौंक उठी। वसुंधरा को यूं शॉक्ड देखकर श्वेता भी चौंक उठी। आपको होटल वाली बात नहीं पता क्या? अब श्वेता ने वसुंधरा को ये भी बता दिया कि आरव ने रागिनी को घर लाने से पहले कुछ दिन तक होटल में रखा था और उससे रागिनी को ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। और तभी श्वेता के हाथ उन दोनों की शादी के कुछ कागजात लगे थे। लेकिन रागिनी ने घबराते हुए झूठ बोलकर वो कागजात उसके हाथ से छीनकर अपने पर्स में रख लिए थे। मुझे पूरा शक है कि रागिनी आरव सर के साथ धोखा कर रही है, वरना वो पेपर छुपा कर क्यों रखती? वसुंधरा बड़े ध्यान से श्वेता की सारी बातें सुनती रही। आखिर में श्वेता ने वसुंधरा के संदेह को और पुख्ता कर दिया। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? अचानक से सारा की आवाज वसुंधरा के कानों में पड़ी। सारा की आवाज सुनते ही श्वेता भी घबरा उठी। वो घबराई हुई नजरों से वसुंधरा की ओर देखने लगी। कुछ नहीं, वो मैं इसे घर दिखा रही थी। वसुंधरा ने तुरंत ही बात बनाते हुए कहा और फिर श्वेता की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। हाँ, आपका घर बहुत अच्छा है। श्वेता भी तुरंत बोली। अच्छा? सारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा और वो थोड़ी संदेह भरी नजरों से वसुंधरा और श्वेता को देखने लगी। न जाने क्यों उसे इन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये भाभी का सूटकेस कैसे खुला हुआ है? सारा ने जमीन पर बिखरे पड़े सूटकेस की ओर इशारा करते हुए पूछा। अब तो श्वेता को लगा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। वो घबरा कर वसुंधरा की ओर देखने लगी। लेकिन तभी वसुंधरा ने फिर से बात बनाते हुए कहा, ये पता नहीं, शायद रागिनी भूल कर चली गई होगी। श्वेता भी तुरंत ही बोल उठी। हाँ, शायद रागिनी मैडम ही भूल कर चली गई होंगी। रुकिए, मैं रख देती हूँ। श्वेता जल्दी जल्दी रागिनी का सूटकेस समेटने लगी। अच्छा चलो सारा, घर में फंक्शन है, हमें और भी तैयारियां करनी है। वसुंधरा झट से सारा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। बाहर निकलते हुए वो एक नजर श्वेता की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी के उपलक्ष्य में पूरे मेवाड़ मैंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से ढक दिया गया था। इस फंक्शन में शहर के सभी जाने माने लोगों के साथ ही मीडिया के भी हजारों लोग जुड़े हुए थे। आज पहली बार सबके सामने आरव और रागिनी पति पत्नी की तरह नजर आने वाले थे। रागिनी ने इस पार्टी के लिए खास डिजाइन में बना ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था। उसके साथ ही डायमंड के हार ने रागिनी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया था।
आंखों में हल्का काजल और पलकों के ऊपर नीले रंग का शेड उसके गाउन से मैच करते हुए खूबसूरती की अलग ही परिभाषा गढ़ रहा था। अभी रागिनी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वसुंधरा वहां पहुंच गई। उसने रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब ढंग से घूरते हुए कहा, ओह, तुम तैयार हो गई? जी, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वसुंधरा ने फिर रागिनी की ओर बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, तुमने अपने अंकल को बुलाया है? हाँ, कौन? रागिनी ने चौंकते हुए सवाल किया। वही तुम्हारे वकील अंकल जिनसे तुम फोन पर बात कर रही थी। वसुंधरा ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा। रागिनी के पास वसुंधरा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो अवाक नजरों से वसुंधरा की ओर देखने लगी। रागिनी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां सारा पहुंच गई और उसने रागिनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भाभी चलो जल्दी, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। रागिनी सारा का हाथ पकड़े हुए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन उसका मन अभी भी वसुंधरा की बातों पर ही लगा हुआ था। जिस टोन में वसुंधरा ने रागिनी से वकील अंकल के बारे में बात की थी, उसे सुनकर तो रागिनी को यही लग रहा था कि शायद वसुंधरा का शक अब और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सारा ने रागिनी का हाथ पकड़कर आरव के हाथ में रख दिया। अब आप लोग एक साथ स्टेज की तरफ चलिए। रागिनी ने सामने नजर डाली तो वहां पर सैकड़ों लोग खड़े थे और सबकी नजरें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। मीडिया के लोग भी रागिनी और आरव की फोटो पे फोटो क्लिक किए जा रहे थे। रागिनी के लिए ये मोमेंट काफी मुश्किल था। उसने आज तक कभी भी एक साथ इतने लोगों का सामना नहीं किया था। उसका शरीर घबराहट के मारे कांपने लगा। हर सेकंड मुंह पर जलती हजारों फ्लैशलाइट उसकी घबराहट को और ज्यादा बढ़ा रही थी। उसके कांपते हाथों को आरव ने भी महसूस कर लिया था। वो तुरंत समझ गया कि रागिनी क्यों नर्वस हो रही है। उसने और मजबूती से रागिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम बस ये सोचो कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं और कोई नहीं। गहरी सांस लो और सीधे चलो। रागिनी ने एक नजर आरव की ओर देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। अब रागिनी कॉन्फिडेंट होकर आरव के साथ आगे बढ़ने लगी। अब तक यहाँ पर विकी भी पहुंच चुका था और वसुंधरा उसे लेकर चुपके से रागिनी के कमरे में पहुंच गई। अरे छोटी माँ, आपने तो कहा था इधर धमाका होगा, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ पर न जाने क्या ढूंढने में लगा रखा है। विकी की बात सुनने के बाद वसुंधरा ने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धमाका बारूद से होता है और बारूद इसी कमरे में रखा हुआ है। विकी को वसुंधरा की बात का सही मतलब तो नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी वो वसुंधरा को हंसते देखकर खुद भी मुस्कुरा उठा। क्या होगा जब वसुंधरा के हाथ लग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर? क्या आरव और रागिनी बचा पाएंगे अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को?